नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रेड। आज मैं नाथ पंथ जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी सेमेस्टर्स में एक माइनर पेपर के रूप में है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं। आज हम नाथ पंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैंने नाथ पंथ के संबंध में कई वीडियोस डाले हैं। आपको अगर वो वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम नाथ पंथ की संन्यास दीक्षा के बारे में बात करेंगे कि संन्यास दीक्षा क्या है नाथ पंथ के अंतर्गत। कहता है कि देखिए, नाथ पंथ जो है उसमें जाति का या अन्य किसी प्रकार से भेदभाव नहीं रहा है। नाथ संप्रदाय में सबको एक माना जाता है, समान माना जाता है। और कहता है कि नाथ संप्रदाय जो है किसी भी जाति, वर्ण व उम्र में अपनाया जा सकता है। ये नहीं कि ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का है, ये कम उम्र का है या अधिक उम्र का है, ठीक है, ये गोरा है या काला है, कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है। कहता है कि जो नाथ पंथ है उसमें जो सन्यासी होते हैं उनका काम क्या है, वो कैसे होते हैं। कहता है कि वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया सब चीजों को छोड़कर केवल वो सब भगवान शिव की भक्ति में एकदम विलीन रहते हैं। ठीक है, एकदम भगवान शिव के भक्त बने रहते हैं। प्राचीन काल में बहुत से राजा महाराजा भी, कहता है कि जब राजपाट छोड़ देते थे तो वो भी संन्यास देते थे और संन्यास लेने के बाद वो सांसारिक जीवन को एकदम त्याग देते थे और एकदम साधारण जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, एकदम सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। नाथ संप्रदाय बताता है कि नाथ संप्रदाय में अगर आपने नाथ संप्रदाय को किसी ने या आपने अपना लिया तो कहता है कि उसमें 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद सन्यास की दीक्षा दी जाती थी। ठीक है, सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी, ज्ञान दिया जाता था। विशेष परिस्थितियों में गुरु के अनुसार कभी कभी दीक्षा दी जाती थी, लेकिन दीक्षा देने से पहले क्या होता था, बहुत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। कहता दीक्षा देने से पहले और बाद में दोनों समय बहुत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। कहता है कौन से कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। कहता है कि वो किसी भी राजा के दरबार में पद नहीं ले सकता था। ठीक है, जो व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करेगा वो राजा के दरबार में पद नहीं लेगा, राजघराने में जाकर भोजन नहीं करेगा। कोई ये नहीं कि खूब मालपुआ दबा के खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी राजघराने में भोजन नहीं करेगा। और लेकिन एक चीज उसके लिए परमिशन थी, परमिटेबल थी, उसको अनुमति थी कि वो भिक्षा ले सकता था। राज दरबार से क्या कर सकता था, भिक्षा ले सकता था। और जो नाथ पंथ के जो भी फॉलो करने वाले थे, जिन्हें दीक्षा दी जाती थी, वो क्या करते थे, भगवा वस्त्र धारण करते थे। मतलब उसमें सिले हुए नहीं होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो भगवा वस्त्र वो धारण करते थे वो बिना सिले हुए होते थे। ठीक है, और उनको एक शब्द जो आदेश है, आदेश शब्द का जाप करना होता था। और जब भी वे किसी अन्य व्यक्ति, अन्य नाथ पंथ के किसी अन्य सदस्य से मिलते थे तो आदेश शब्द से ही आप अभिवादन भी उसका करते थे। ठीक है, कहता है कि सन्यासी का काम क्या था, उसे योग व जड़ी बूटी का तो ज्ञान होता था। वह योग व जड़ी बूटी से दूसरे को ठीक कर सकता था,
लेकिन उसके बदले में उस परिवार से, रोगी या उसके परिवार से सिर्फ क्या ले सकता था? अनाज, खाने पीने का सामान, और या फिर भगवा वस्त्र ले सकता था। ठीक है, अब ये नहीं कि सोना चांदी लगे मांगने, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और मतलब समझ लीजिए कि नाथ पंथ में आप जब दीक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है, तो आपको उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना है, आपको बिना सिले कपड़े पहनने हैं, राज दरबार में कोई भी जो सुख सुविधा का भोग नहीं करना है, और आपको आदेश शब्द का प्रयोग करना है, किसी भी व्यक्ति का जाप करना है, और किसी के अभिवादन के लिए भी आदेश शब्द का ही प्रयोग करना है। आप जो है किसी, मान लीजिए जो नाथ पंथ के सदस्य होते थे, उन्हें योग का ज्ञान था, ठीक है, और वो रोगियों को ठीक भी कर सकता था अपने दीक्षा से, अपने ज्ञान से। ठीक है, रोगियों को ठीक भी कर सकता था। ठीक है, तो अगर वो रोगी को ठीक करता था तो वो क्या ले सकता था उसके बदले में? ठीक करने के बदले में कहता है कि वो रोगी को ठीक करता था तो सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता था। ठीक है, तो कहता है कि जो भी नाथ पंथ के अंतर्गत जो भी सदस्य किसी रोगी को ठीक करता था, उससे वो केवल अनाज लेगा या फिर वस्त्र लेगा, भगवा वस्त्र लेगा। कहता है कि महाराष्ट्र में जो एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है, भक्तिसार ग्रंथ प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा लिखित है? गुरु मच्छिंद्र नाथ जी द्वारा लिखित है, और उसके आधार पर यह कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय जो है गुरु गोरक्षनाथ द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, एक जो नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ मिला है महाराष्ट्र में, कौन सा ग्रंथ मिला है? नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ, जो कि गुरु मच्छिंद्र नाथ द्वारा लिखित है। पूछा जा सकता है कि नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ कहाँ प्राप्त हुआ है? तो गुरु मच्छिंद्र नाथ द्वारा लिखित है, और यह महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। उसी के आधार पर कहा जाता है कि गुरु, ये जो नाथ संप्रदाय है वो गुरु गोरक्षनाथ द्वारा निर्मित है। अभी मैंने पिछले वीडियो में कुछ चीजें और भी बताई थी कि नाथ संप्रदाय के पहले गुरु कौन थे? तो भगवान शंकर जी को, भगवान शिव को ही, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, उन्हें नाथ पंथ का के अंतर्गत कहता है, उनको प्रथम गुरु माना जाता है। नाथ का अर्थ क्या होता है? नाथ का अर्थ स्वामी होता है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, पिछले उसमें मैंने बताया था। अब हम नेक्स्ट जो है, जो कुछ इम्पोर्टेंट जो नाथ हुए, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण गुरु हुए, उनके बारे में जानेंगे। आज हम सबसे पहले जानेंगे मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में। देखिए, मत्स्येंद्र नाथ जी या मच्छिंद्र नाथ इनका नाम था, और इनका जन्म मछली से माना जाता है। आपको याद भी रहेगा, जब मां से नाम आए मत्स्येंद्र नाथ जी, तो आप बता देंगे इनका जन्म मछली से माना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि भगवान शिव के बाद जो गुरु थे, भगवान दत्तात्रेय, वो इनके गुरु थे। मत्स्येंद्र नाथ जी के गुरु कौन थे? भगवान दत्तात्रेय। ठीक है, और मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य कौन थे? तो गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जो है मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य थे, जिसके साथ उन्होंने हठ योग विद्यालय की स्थापना की थी। क्लियर है? और उन्हें संस्कृत में, कहता है गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को संस्कृत में हठ योग की प्रारंभिक रचनाओं में से एक, कहता है कि प्रारंभिक रचनाओं में से एक कौल जड़ान निर्णय, कौन सी पुस्तक? कौल जड़ान निर्णय के लेखक माना जाता है। क्या माना जाता है? लेखक माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ जी को संस्कृत में हठ योग की प्रारंभिक रचनाओं में से एक
कौल जड़ान निर्णय के लेखक के रूप में माना जाता है। और मत्स्येंद्रनाथ जी को विश्व योगी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? विश्व योगी से। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछा जा सकता है कौन से ऐसे गुरु हैं जिनका जन्म मछली से माना जाता है? मत्स्येंद्रनाथ जी को जाना जाता है। गोरखनाथ जी के गुरुजी कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ जी थे। दत्तात्रेय जी के शिष्य कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ जी थे। आपसे पूछा जा सकता है कौल जड़ान निर्णय के लेखक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। आपसे पूछा जाता है विश्व योगी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मत्स्येंद्रनाथ जी को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब हम गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बात करेंगे। गोरखनाथ जी, देखिए पहला लाइन तो यही आता है कि गुरु गोरखनाथ जी गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, और आगे जो है बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी के गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेक ग्रंथ की रचना की। और उनका मंदिर कहाँ है? सब लोग जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर कहाँ है। कहाँ है? गोरखपुर में है। उन्हीं के नाम पर ये गोरखपुर नाम पड़ा है। ठीक है, और गोरखनाथ के एक शिष्य थे भैरव जी। आप जानते होंगे, नाम आता है हिंदू धर्म में भैरव जी का। कब आता है? जब माँ वैष्णो देवी का नाम लिया जाता है तो भैरव जी का नाम आता है, जिनका उद्धार माँ वैष्णो देवी ने किया था। ठीक है, तो गोरखनाथ जी के शिष्य का नाम क्या था? भैरवनाथ जी था। और उनका उद्धार किसने किया था? माँ वैष्णो देवी ने किया था। पूछा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी को किसका अवतार मानते हैं? तो भगवान शिव का अवतार मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। कहता है कि नेपाल में गोरखा लोगों का नाम भी गोरखनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। नेपाल में एक जिला है जिसे गोरखा नाम है। ठीक है, और वहाँ ये माना जाता है कि वहाँ एक गुफा है जिसमें गुरु गोरखनाथ जी के पग चिन्ह हैं, और वहाँ एक उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। और हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक महोत्सव भी वहाँ मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। कौन सा महोत्सव कहते हैं? रोट महोत्सव कहते हैं। ठीक है, और वहाँ मेला भी लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है नेपाल में कौन सा जिला है जो गुरु गोरखनाथ जी के नाम से संबंधित है? गोरखा जिला है। कहता है गोरखा जिला में जो है क्या है? तो गुरु गोरखनाथ जी के पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति है। वहीं पे एक महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? रोट महोत्सव। कब मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहता है कि गुरु गोरखनाथ जी का एक स्थान ऊंचे टीले गोंगा मेड़ी राजस्थान हनुमान जिले में भी है। देखिए, ये एक नई चीज आई। सब लोग यही जानते हैं कि गोरखपुर में है, लेकिन यहाँ देखिए, और नेपाल में है। यहाँ राजस्थान की बात हो रही है। गुरु गोरखनाथ जी का एक स्थान ऊंचे टीले गोगा मेड़ी राजस्थान हनुमान जिले में भी है। इनकी मणि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक वेरावल में है। इनके 12.5 पंथ होते हैं। ठीक है, इनकी मणि जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक वेरावल में है, और इनके 12.5 पंथ होते हैं। तो देखिए, जो मेन क्वेश्चन है वो तो यही आएगा कि रोट महोत्सव कहाँ लगता है? नेपाल में। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा पे। नेपाल में कौन सा जिला गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे है? तो गोरखा जिला है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये थी कुछ जो है इम्पोर्टेंट जानकारियाँ नाथ पंथ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।